जी हाँ दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ब ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अहम बात पता है क्या है, वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं रहता। वो कोई क्लास बन जाता है, कोई सब क्लास बन जाता है या कोई फ्रेजल वर्ब बन जाता है, लेकिन कभी भी वो सेंटेंस मुकम्मल सेंटेंस नहीं रहता अगर उसमें वर्ब मिसिंग हो। एज अ टीचर हमने जब भी किसी की राइटिंग चेक करना होती है ना, ये देखना होता है इसने अच्छा लिखा है कि नहीं अच्छा लिखा, तो हम पता है क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, हम उसकी वर्ब को देखते हैं। वर्ब के बाद हम देखते हैं इस वर्ब ने अगर पार्टिसिपल लगाना था तो उसने पार्टिसिपल ही लगाया, या इसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना था तो इसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिखा है, या उसके बाद उसने डायरेक्ट कोई प्रपोजिशन लेनी थी तो क्या इस बंदे ने डायरेक्ट प्रपोजिशन ही लिखी है। अगर वो ये 3-4 काम करता है ना, तो हम कहते हैं कि ये अच्छा राइटर है, इसने मतलब ठीक लिखा है। तो उसकी सारी राइटिंग पार किस बेस पे चेक हो रही होती है, उसकी वर्ब की बेस पे। तो वर्ब की जनरली 2 कैटेगरी हैं, एक एक्शनेबल वर्ब और एक इनएक्शनेबल वर्ब। एक्शनेबल वर्ब क्या होती है? एक्शनेबल वर्ब होती है जिसमें कोई बंदा कोई काम परफॉर्म करता है, वो एक्शनेबल वर्ब होती है। और इनएक्शनेबल वर्ब में हम किसी का इंट्रोडक्शन बस कराते हैं, उसमें वो बंदा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, इसको हम इनएक्शनेबल वर्ब कहते हैं। अब एक्शनेबल वर्ब को आप क्विकली देख लें। कहते हैं शहबाज इज टीचिंग इंग्लिश, शहबाज टीचिंग कर रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। ये टीचिंग क्या है? टीचिंग एक एक्शनेबल वर्ब है। एक्शनेबल क्या है? क्यों है? क्योंकि वो टीचिंग कर रहा है, वो काम परफॉर्म कर रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये मैं काम परफॉर्म कर रहा हूँ, शहबाज इज अ टीचिंग, इस टीचिंग इंग्लिश। तो ये टीचिंग क्या है? एक्शनेबल वर्ब है, एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है। इसके बाद आगे इन एक्शनेबल क्या है? शहबाज इज अ टीचर, ये इसमें इनएक्शनेबल है। ये शहबाज का इंट्रोडक्शन है, इसमें उसने कोई काम परफॉर्म नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें वो इंग्लिश पढ़ा रहा है या ऐसा इसमें कुछ पढ़ा रहा है, पढ़ा नहीं रहा, बस उसका इंट्रोडक्शन है। वो गुजर रहा था तो किसने पूछा यार ये कौन है, कहा ही इज़ अ टीचर, शहबाज इज़ अ टीचर, उसका इंट्रोडक्शन है। इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, इसमें इस इनएक्शनेबल वर्ब है। इनएक्शनेबल क्यों है? क्योंकि इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। आगे आ जाए और देख लेते हैं। कहते हैं अहमद प्लेज क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेलता है। प्लेज वो एक्शन परफॉर्म करता है, वो खेलता है। तो प्लेज इसमें क्या है? प्लेस में एक्शनेबल वर्ब है, ये आपको पता होना चाहिए। अहमद इज अ प्लेयर, अहमद इज अ प्लेयर, इस इसमें क्या है? इनएक्शनेबल है। इनएक्शनेबल क्यों है? क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है कि वो एक प्लेयर है। इंट्रोडक्शन क्या है कि वो एक प्लेयर है, लेकिन वो खेलता नहीं है, इधर खेल नहीं रहा, या क्रिकेट खेल नहीं चुका, कोई इसने एक्शन परफॉर्म नहीं किया। तो इस क्या है? इनएक्शनेबल वर्ब। आगे आ जाए। कहते हैं आतिफ असलम सिंग्स सॉन्ग, सिंग्स क्या होता है? एक्शन परफॉर्म करता है, वो गाना गाता है। अहमद इधर वो कंसर्ट एक परफॉर्म करता है कि वो गाना गाता है। आतिफ असलम सिंग्स सॉन्ग, इधर क्या है? आतिफ असलम इज अ सिंगर, इस क्या है? इनएक्शनेबल। इस क्या है? इनएक्शनेबल। वो एक सिंगर है, इधर उसने कोई कंसर्ट परफॉर्म नहीं किया, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। जिस सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म ना हो वो कौन सा होता है? इनएक्शनेबल। आगे आ जाए। कहते हैं शाहद रन्स, रन्स दौड़ता है, फास्ट तेज दौड़ता है। शाहद रन फास्ट, रन्स इसमें क्या है? रन्स इसमें एक्शनेबल वर्ब है, वो दौड़ता है, दौड़ा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो एक्शनेबल वर्ब है। इधर शाहद इज अ रनर, इस क्या है? इस इनएक्शनेबल वर्ब है, बस उसका जनरल इंट्रोडक्शन है कि वो एक रनर है, लेकिन इधर उसने कोई काम परफॉर्म नहीं किया, तो ये क्या है? ये इनएक्शनेबल है। आई एम सॉरी टू से। इसके बाद लामा इकबाल रोट पोएम्स, लामा इकबाल ने पोएम्स लिखी। रोट क्या है? रोट एक्शनेबल वर्ब है, उसने लिखी, बहुत ज़्यादा पोएम्स लिखी। अब लामा इकबाल वाज अ राइटर है, लामा इकबाल का इंट्रोडक्शन क्या है कि वो एक राइटर है, इधर उसने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया है। अगर वो एक्शन परफॉर्म करेगा तो एक्शनेबल वर्ब, अगर एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो इनएक्शनेबल वर्ब। हर सेंटेंस में एक वर्ब होता है, और सेंटेंस आपका मिलकर क्या बनाते हैं? पैराग्राफ। तो पैराग्राफ आपने अगर लिखना है तो आपको सेंटेंस की ज़रूरत है। सेंटेंस अगर आपने मुकम्मल करना है तो किसकी ज़रूरत है? वर्ब की। क्योंकि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उसमें कोई नेम है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडवर्ब है, कोई प्रपोजिशन है, कोई कंजक्शन है, कोई इंटरजेक्शन है, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो सारी में से एक एक मिसिंग हो जाती है ना, जैसे कि एक सेंटेंस में नाउन की जगह प्रोनाउन आ गया तो कोई मसला नहीं है, वो सेंटेंस ही रहेगा। एक में हमने एडवर्ब लिखा है, एक में एडवर्ब नहीं लिखा, तो एडवर्ब के बगैर भी वो सेंटेंस ही रहेगा। एक में आपने एडजेक्टिव लगा लिया, एक में एडजेक्टिव नहीं लिखा, तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में से वो मिसिंग है ना, तो सर वो सेंटेंस नहीं रहेगा, आप गलत हो जाएंगे। जिसकी सेंटेंस मतलब वर्ब पे कमांड है, उसकी सेंटेंस पे कमांड है, उसकी इंग्लिश पे कमांड है। ये भी वर्ब की एक हसीयत है। अब 2 चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, आप खुद ही अंडरस्टैंड कर जाओगे कि वर्ब की कितनी अहमियत है। कहते हैं ही रन्स, वो दौड़ता है।
ये दो लफ्ज़ों पे बेस कर रहा है, एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ब है। अगर वर्ब है तो ये दो लफ्ज़ है ना, 2 वर्ड्स आर सेंटेंस, इधर ये सेंटेंस है। इसके बाद ही कैन अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये 6 लफ्ज़ हैं, 3 और 3 6 लफ्ज़ मिलके ये सेंटेंस नहीं बन रहा, ये सेंटेंस नहीं है। एक तो इसमें गलती है, दूसरा ये सेंटेंस है ही नहीं। सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या नहीं है? इसमें वर्ब नहीं है। अगर इधर हम लगा देना ही कैन बी अ प्रेसिडेंट, तो बी इसमें वर्ब है, अब ये सेंटेंस है और अब ये एक्यूरेट भी है। ये कैन बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हो सकता है। बी लगने से ये हमारी कौन सी इनएक्शनेबल वर्ब है, लेकिन वर्ब है, फिर ये अब ये सेंटेंस हो गया। तो आपने इनएक्शनेबल वर्ब को देखना है ना, वो इस एम आर होती हैं, वास वर्ब होती हैं, हैज़ हैव के साथ बीन लगता है, और विल शैल के साथ बी, और कैन कुड के साथ भी बी। तो ये बी जो है ना, ये इनएक्शनेबल वर्ब का काम करती है। ये भी आज आपने सीख लिया। बीन भी बाज़ दफ़ा इनएक्शनेबल वर्ब का काम करती है। अगर इस एम आर बाज़ डायरेक्टली आ गया तो कोई इनएक्शनेबल वर्ब उधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इजाफी कोई भी वर्ब, वो खुद ही इनएक्शनेबल वर्ब होते हैं। जब हमने सीखा है एक्शनेबल वर्ब और इनएक्शनेबल वर्ब, इसको आपने फोकस में रखना है। और आज का आपका होम असाइनमेंट पता क्या है? आपने गूगल पे जाना है, उधर कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़ ओपन करनी है और उसका कोई आर्टिकल पढ़ना है। उसमें से आपने पता क्या करना है? आपको अंडरस्टैंडिंग होती है नहीं होती, कोई मसला नहीं है। काम आपने ये करना है कि जोन सा एक्शनेबल वर्ब है वो लैदा करनी है, जोन सी इनएक्शनेबल वर्ब है लैदा करनी है। होगा क्या? आपको वर्ब की एक कमांड आ जाएगी, आपको हर सेंटेंस में क्या वर्ब है उसका पता चलना शुरू हो जाएगा। अगर वर्ब का पता चलना शुरू हो जाएगा ना, मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ बाकी चीज़ें भी हम सीख लेंगे। लेकिन आज आपने क्या करना है, ये चीज़ आपने ज़रूर सीखनी है। आई जस्ट ओनली रिक्वेस्ट टू यू, जस्ट स्टे कनेक्ट, स्टे ट्यून। ओके, अल्लाह हाफिज़।